अब हम वर्ष 2006 के मुंबई ट्रेन बम धमाकों से जुड़ी उस खबर को आपके लिए डिकोड करेंगे जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। हमारा सवाल आज ये है कि अगर ये सभी लोग बेकसूर हैं, इसमें जो आरोपी थे 12, ये सारे के सारे बेकसूर हैं, तो इस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए 187 लोगों का असली हत्यारा कौन है? तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कौन सी बड़ी बात आज कही है। सर, बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बड़ा निर्णय दिया उसके बारे में देखिए, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए 2006 की। आज भी जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप ज़रा तस्वीरों को देखिए और आपको ऐसा लगता है कि आज 2006 से 2025 हो गया और हम ये नहीं तय कर पाए कि इस हमले के पीछे कौन था, इसकी साजिश किसने रची थी, इसके आरोपी कौन हैं। 187 लोग जो मारे गए, जो ये हालत हुई मुंबई की, इसके पीछे कौन है। आज 25 साल के बाद हम ये तय कर रहे हैं कि जो 12 आरोपी थे उन्होंने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसका मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला उन्हें स्वीकार्य नहीं है। इस खबर का विश्लेषण कुछ सवालों के साथ करना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल आज आप सबके मन में होंगे। पहला सवाल, क्या मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट का कोई दोषी नहीं? तो फिर यह किया किसने? दूसरा, क्या किसी ने, हम ये मान लें कि किसी ने भी इस बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश नहीं रची थी? और तीसरा, क्या इस धमाके में मारे गए या घायल लोगों को कभी न्याय नहीं मिलेगा? अब 11 जुलाई 2006 को मुंबई में एक के बाद एक 7 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। ये सभी बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई की लोकल ट्रेन्स में हुए थे। वहां की लोकल ट्रेन्स को मुंबई की लाइफ लाइन कहा जाता है, तो आप समझ लीजिए कि मुंबई की लाइफ लाइन पर हमला हुआ और इसमें 187 लोगों की मौत हुई, 824 लोग घायल हुए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में तनवीर अंसारी, फैजल शेख, मोहम्मद माजिद सहित सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि 12 में से एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है, यानी हाई कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी माना ही नहीं। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 2015 में इन सभी आरोपियों को मकोका की कोर्ट ने दोषी माना था और मकोका कोर्ट ने इन 12 में से 5 को फांसी की सजा दी और 7 को उम्र कैद की सजा दी। इसके बाद सभी दोषियों ने इस कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और आज ये सारे आरोपी ये केस जीत गए। आज 10 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन सबको बरी कर दिया। 3 बड़ी बातें हाई कोर्ट ने कही हैं। पहली बात, सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित करने में सरकारी वकील नाकाम रहे। दूसरा, कोर्ट ने माना कि दोषियों से जबरदस्ती बयान लिया गया था। और तीसरा, आरोपियों से जो सामान बरामद हुए वो दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। और कोर्ट ने यह कहा अपनी टिप्पणी में कि इस मामले में गलत तरीके से सबूत और गवाह पेश किए गए, लेकिन अब इस मामले को आगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसलिए आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह हाई कोर्ट का फैसला है जरूर, लेकिन यह अंतिम फैसला नहीं है। मकोका कोर्ट ने इसका बिल्कुल उलट फैसला दिया था। उसने कहा था कि इन्हें उम्र कैद या फिर फांसी की सजा होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, लेकिन यह अंतिम फैसला नहीं है और अब महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। लेकिन यह मामला आज बड़ा दुखद है। इस बात को लेकर बड़ा दुख होता है कि 2006 के इस मामले में न्याय मिलते 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 आज 2025 का साल आ गया और अब हाई कोर्ट यह कहता है कि जो इसके आरोपी हैं वो बेकसूर हैं और उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अब इस देश को और कुछ साल तक इंतजार करना पड़ेगा जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, इसकी सुनवाई शुरू होगी और अब न जाने कितने और साल लग जाएंगे उन 187 परिवारों को न्याय दिलाने में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है आज, और पूरा देश अब यह देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है।